हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की कहानी हमारी नकली तोते की। एक बार की बात है, एक घने जंगल में बहुत बड़ा बरगद का पेड़ था। उस पेड़ पर बहुत सारे तोता रहा करते थे। वे सभी हमेशा इधर उधर की बात करते रहते थे। उन्हीं में से एक टुनटुन नाम का तोता भी था। वह बहुत कम बोलता था और शांत रहना पसंद करता था। सब उसकी इस आदत का मजाक उड़ाया करते थे, लेकिन वह कभी भी किसी की बात का बुरा नहीं मानता था। एक दिन दो तोते आपस में बात कर रहे थे। पहला तोता बोला, मुझे एक बार बहुत अच्छा और पका हुआ आम मिला था। मैंने पूरे दिन उसे बड़े चाव से खाया था। और इस पर दूसरे तोते ने जवाब दिया, मुझे भी एक दिन पका आम का फल मिला था। मैंने भी बड़े चाव से उसे खाया था। वहीं टुनटुन तोता चुपचाप बैठा था। तब तोतों की मुखिया ने उसे देखते हुए कहा, अरे हम तोतों का तो काम ही होता है बात करना, तुम क्यों चुप रहते हो? और मुखिया ने आगे कहा, तुम तो मुझे असली तोते लगते ही नहीं हो, तुम नकली तोते हो। इस पर सभी तोते उसे नकली तोता कहकर बुलाने लगे। लेकिन टुनटुन तोता फिर भी चुप था। यह सब चलता रहा। फिर एक दिन रात में मुखिया की बीवी का हार चोरी हो गया। मुखिया की बीवी रोते हुए आई और उसने पूरी बात बताई। मुखिया की बीवी ने कहा, किसी ने मेरा हार चोरी कर लिया है और वह हमारी ही झुंड में से एक है। यह सुनकर मुखिया ने तुरंत सभा बुलाई। सभी तोते तुरंत सभा के लिए इकट्ठा हो गए। मुखिया ने कहा, मेरी बीबी का हार चोरी हो गया है और मेरी बीबी ने उस चोरों को भागते हुए भी देखा है। वह चोर आप लोगों में से ही कोई एक है। यह सुनकर सभी हैरान हो गए। मुखिया ने फिर आगे कहा कि उसने अपनी मुख को कपड़े से बांधा हुआ था, लेकिन उसकी चोंच बाहर निकली हुई थी। उसका चोंच लाल रंग का ही था।
अब पूरे झुंड की निगाहें टुनटुन तोते और नीरू नाम के एक दूसरे तोते पर थी, क्योंकि झुंड में केवल उन्हीं दोनों की चोंच लाल रंग की थी। यह सुनकर सभी मुखिया से चोर का पता लगाने के लिए बोलने लगे, लेकिन मुखिया ने सोचा कि यह दोनों मेरे अपने हैं, मैं कैसे इनसे पूछ सकता हूँ कि तुम लोगों ने चोरी की है क्या। इसलिए मुखिया ने एक कौवे से इसका पता लगाने के लिए मदद ली। असली चोर का पता लगाने के लिए कौवे को बुलाया गया। कौवे ने लाल चोंचे वाले नीरू और टुनटुन तोते को सामने बुलाया। कौवे ने दोनों तोते से पूछा कि तुम दोनों चोरी के समय कहाँ थे। इस पर नीरू तोता जोर जोर से बोलने लगा, मैं उस दिन बहुत थक गया था, इसलिए खाना खाकर मैं उस रात जल्दी सोने के लिए चला गया था। वहीं टुनटुन तोते ने बहुत धीमी आवाज़ से जवाब दिया। उसने कहा, मैं उस रात को सो रहा था। इस बात को सुनकर कौवे ने फिर पूछा, तुम दोनों अपनी बात साबित करने के लिए क्या कर सकते हो। इस बात पर नीरू तोता फिर बड़ी तेज आवाज में बोला, मैं उस रात सो रहा था। मेरे बारे में सब जानते हैं, यह चोरी टुनटुन ने ही की होगी, इसलिए वह इतना शांत होकर खड़ा है। टुनटुन तोता चुपचाप खड़ा हुआ था। सभा में मौजूद सभी तोते चुपचाप यह सब देख रहे थे। टुनटुन तोता फिर धीमी आवाज में बोला, मैंने यह चोरी नहीं की है। इस बात को सुनकर कौवा मुस्कुराकर बोला कि चोर का पता लग गया है। मुखिया के साथ साथ सब लोग हैरानी से कौवे की ओर देखने लगे। कौवे ने बताया कि चोरी नीरू तोते ने की है। इस पर मुखिया ने पूछा, आप यह कैसे कह सकते हैं। कौवे ने मुस्कुराया और कहा, नीरू तोता जोर जोर से बोलकर अपने झूठ को सच साबित करने में लगा था, जबकि टुनटुन तोता जानता है कि वह सच बोल रहा है, इसलिए वह अपनी बात आराम से कह रहा था। कौवे ने आगे कहा, वैसे भी नीरू तोता बहुत बोलता है, इसकी बात पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। इसके बाद नीरू ने अपना जुल्म कबूल कर लिया और सभी से माफ़ी मांगी। यह सुनकर सभी तोते नीरू तोते को कड़ी सजा देने की बात करने लगे, लेकिन टुनटुन तोते ने कहा, मुखिया जी, नीरू तोते ने
अपनी गलती मान ली है। उसने सबके सामने माफ़ी भी मांग ली है। उससे पहली बार यह गलती हुई है, इसलिए उसे माफ़ किया जा सकता है। यह बात सुनने के बाद मुखिया ने नीरू तोते को माफ़ कर दिया। कभी कभी ज़्यादा बोलकर हम अपनी अहमियत खो देते हैं, इसलिए ज़रूरत के समय ही बोलना चाहिए। हेलो, आगे और भी ऐसी कहानियाँ देखने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।